हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भाई अमीर बनना है तो दिन रात एक करना होगा, खूब पसीना बहाना होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सफलता का असली राज हमारी मेहनत में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में, हमारी सोच में छिपा है। आज हम जोसेफ मर्फी के कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अवचेतन मन, हमारी फाइनेंशियल सक्सेस की असली चाबी हो सकता है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जिसका नाम है धन का सहज मार्ग। यहाँ हम उस सोच को थोड़ा सा चैलेंज करने वाले हैं जिसे हम सब बचपन से सच मानते आए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सभी को कभी ना कभी परेशान करता है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि कुछ लोग दिन में बस कुछ घंटे काम करते हैं और जबरदस्त पैसा कमा लेते हैं, जबकि कई दूसरे लोग सुबह से शाम तक गधे की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी जेबें खाली रहती हैं? और इस सवाल का जवाब शायद हमारी पूरी सोच को ही बदल दे। सोर्स कहता है, उस कहानी पर यकीन मत कीजिए जो कहती है कि अमीर बनने का एकमात्र तरीका कड़ी मेहनत और पसीना बहाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहज जीवन ही सबसे अच्छा है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा आइडिया है। इसका मतलब आलसी बनना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ संघर्ष करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। तो अगर सिर्फ कड़ी मेहनत ही सब कुछ नहीं है, तो फिर क्या है? यहीं पर आता है हमारा अगला और बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट, आपका अवचेतन बैंक खाता। इसको ना ऐसे समझिए कि हमारा जो अवचेतन मन है वो एक जादुई बैंक की तरह है, एक ऐसा खजाना जो कभी खाली नहीं होता, जिसमें अनंत विचार, अनंत आइडियाज और अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। तो सवाल ये है कि इस बैंक में हम जमा क्या करते हैं? हम जमा करते हैं धन चेतना या वेल्थ कॉन्शियसनेस। और ये सिर्फ ये सोचना नहीं है कि मैं अमीर हूं, नहीं, ये एक बहुत गहरा अंदरूनी विश्वास है कि पैसा और समृद्धि हमारी एक नेचुरल स्टेट है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाने के लिए हमें लड़ना या जूझना पड़े। अब देखिए, किसी भी बैंक की तरह यहाँ भी डिपॉजिट और विड्रॉवल होते हैं। जब हम समृद्धि, सफलता और शांति के बारे में सोचते हैं तो हम अपने खाते में पैसा जमा कर रहे होते हैं, और कमाल की बात यह है कि इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन जब हम डर, कमी और तंगी के बारे में सोचते हैं तो ये ऐसा है जैसे हम खाली चेक पर साइन करके छोड़ रहे हैं, जो हमारी जिंदगी में सिर्फ नेगेटिव हालात को ही खींच कर लाते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि ये सब काम नहीं करता। क्यों? चलिए देखते हैं कि इस मानसिक संघर्ष पर काबू कैसे पाया जाए। और ये शिकायत बहुत बहुत आम है। लोग कहते हैं, अरे मैंने तो हफ्तों महीनों तक बोला है मैं अमीर हूँ, मैं समृद्ध हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और इसकी वजह बहुत गहरी और दिलचस्प है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारे शब्दों को नहीं सुनता, वो हमारी भावनाओं को पकड़ता है। वो उसी बात को सच मानता है जिसे हम दिल से, अपने फीलिंग्स से सच मानते हैं। अगर हम जबान से तो कह रहे हैं मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से मन के किसी कोने में गरीबी और कमी महसूस कर रहे हैं, तो हमारा मन उस झूठ को तुरंत पकड़ लेता है और उसे रिजेक्ट कर देता है। तो इस दिमागी लड़ाई से कैसे बचें? इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है। एक ऐसा अफर्मेशन यूज करें जो आपके मन में कोई लड़ाई ही पैदा न करे। जैसे कि दिन और रात मेरे सभी कामों में मैं समृद्ध हो रहा हूँ। ये लाइन इतनी स्मार्ट है कि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड को साथ मिलकर काम करने पर लगा देती है। और सबसे जरूरी बात, ये आपकी मौजूदा आर्थिक सच्चाई को सीधे सीधे झुटलाती नहीं है, जिससे कोई दिमागी बहस ही शुरू नहीं होती। ठीक है, अब जब हमने इस दिमागी संघर्ष को समझ लिया है, तो चलिए कुछ बहुत ही आसान कदमों पर नजर डालते हैं जो एक रिच माइंडसेट बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। पहली टेक्निक है शक्ति शब्द, यानी पावर वर्ड्स टेक्निक, और ये बहुत ही सिंपल है। बस 2 पावरफुल शब्द चुनिए, धन और सफलता। दिन में 3-4 बार बस 5 मिनट के लिए इन शब्दों को शांति से मन ही मन दोहराइए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये शब्द किसी बाहरी चीज का दावा नहीं कर रहे, बल्कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं उन्हें जगा रहे हैं। इसलिए कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता। और ये एक बात हमेशा याद रखने लायक है, धन की भावना ही धन पैदा करती है। इसे हर समय ध्यान में रखिए। शब्द नहीं, बल्कि वो फीलिंग, वो एहसास ही असली चाबी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ताले को खोलती है। अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर, जिसका नाम ही बड़ा मजेदार है, सोते सोते अमीर बने।
ये तरीका जितना आसान है उतना ही पावरफुल। सोर्स इसे ऐसे समझाता है कि रात को जब आप सोने जाएं तो धन शब्द को धीरे धीरे, आराम से और पूरी फीलिंग के साथ दोहराएं। इसे एक लोरी की तरह बार बार दोहराते रहें जब तक कि आप सो न जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने से ठीक पहले का जो वक्त होता है तब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और हमारे अवचेतन मन का दरवाज़ा नए सुझावों के लिए पूरी तरह से खुल जाता है। इन सभी टेक्निक्स के बावजूद एक बहुत बड़ी रुकावट है जो पैसों के फ्लो को हमारी तरफ आने से रोक सकती है। चलिए उस आखिरी बाधा को समझते हैं और उसे जड़ से खत्म करने का तरीका जानते हैं। सवाल ये है कि दौलत की राह में सबसे आम, सबसे बड़ी इमोशनल रुकावट आखिर है क्या? और इसका जवाब है ईर्ष्या, जलन। जब हम किसी और की तरक्की देखकर जलते हैं या उनके पैसे और कामयाबी की बुराई करते हैं तो हम अनजाने में दौलत को खुद से दूर धकेल रहे होते हैं। सोर्स के मुताबिक ये भावना यूनिवर्स को एक संदेश भेजती है कि पैसा कोई बुरी चीज है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उससे दूर रखने लगता है। तो इस जहरीली भावना पर काबू कैसे पाया जाए? इसका भी एक सिंपल सा तरीका है। जब भी किसी और की कामयाबी देखें तो जलने के बजाय तुरंत अपने आप से कहें, वाह कितना बढ़िया है, मैं उस इंसान की तरक्की से बहुत खुश हूँ, और फिर सच्चे दिल से उनके लिए और भी ज्यादा दौलत की कामना करें। ऐसा करने से वो नेगेटिव विचार तो खत्म होते ही हैं, साथ ही दौलत आपकी ओर बहना शुरू कर देती है। और अंत में सबसे जरूरी संदेश यही है, पैसे की राह में जो रुकावट है वो आपके अपने मन में है। उस रुकावट को अभी इसी वक्त खत्म कर दीजिए। याद रखिए, दौलत की राह में सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी हालात नहीं बल्कि हमारे अपने विचार हैं। और सबसे अच्छी खबर जानते हैं क्या है? हमारे विचार पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं और उन्हें बदला जा सकता है।